पार्टनर स्टेट, एज ए पार्टनर ऑफ द ब्रिक्स, कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वहां हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। बात करें ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया के शहर काज़ान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का, और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। बात करेंगे ब्रिक्स की, और जहां तक मैंने सुना है अभी रिसेंटली हरिमोहन जी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने, और ऐसा क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, आपने सुना है और मैं थोड़ा गेस कर रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से। असलियत में मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन, शी और मोदी जी बैठे थे तो निकाल कर बैठे कि भाई किसको ब्रिक्स में शामिल करें, किसको ना करें। प्यारी समझ गई। जब वो पूरी लिस्ट निकाल कर बैठे तो पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो पाकिस्तान पे जब डिस्कशन हुआ तो चाइना से पूछा कि चाइना भैया कितने डूबे, तो चाइना भैया कहते हैं भाई बहुत डूब गए, बता नहीं सकता। हमारे जो एससीओ का मीटिंग हुई है, यहाँ पे भी कोई रशिया के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं आए, ना वो शी जिनपिंग आए हैं, तो इसलिए देखा जाए तो वहाँ पे अमेरिका और इंडिया का पाकिस्तान में अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजना एक रीजनेबल बात थी। यहाँ पे जाना उनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट पावर थी, उनका एक अपना ब्लॉक है। जो ब्रिक्स है वो वैसे भी अपना जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, तो मेरे ख्याल में उनका होना वहाँ पे बड़ा इंपैरेटिव था। जय हिंद दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना नहीं दिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इस बार भारत कोई वीटो पावर नहीं किया था पाकिस्तान के रोकने के लिए, लेकिन नहीं रशिया बुलाया पाकिस्तान को और नहीं चाइना। पाकिस्तान के पीएम का घोर बेइज्जती हुआ है और पूरे पाकिस्तान का, लेकिन चाइना भी दोस्ती करके इनसे बुझ गया है कि इन लोगों से कितना फायदा है, बल्कि जितना कर्ज लिया था पाकिस्तान चाइना से वो आज तक नहीं दे पाया है। इसीलिए वो अब इन भिखारी पाकिस्तानी से उतना दोस्ती करना नहीं चाहता है, और भारत के तरक्की देखकर चीन बहुत अच्छा से दोस्ती करना चाहता है और ट्रेड भी करना चाहता है, जिनसे दोनों देशों का फायदा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है यह ब्रिक्स सम्मेलन के लेकर, क्योंकि भारत, रशिया और चाइना तीनों पावरफुल देश एक हो गए हैं और यह कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग अब यही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई इज्जत नहीं रहा है और कोई भी देश यहाँ के वीजा भी बैन कर दिया है, तो यहाँ के देश कैसे चल पाएगा। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है। बने रहिए वीडियो का अंत तक। नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का, और इस वक्त नजर आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जो है वो इट कैन फॉल इनटू दी वेस्टर्न ट्रैप में चले जाएंगे कंप्लीटली। और मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस ये चाहते हैं कि हमारी चाइना के साथ ऐसी एंगेजमेंट हो कि हमें मुश्किल ना, हम किसी ऐसी मुश्किल में ना चले जाएं। करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है, ये अपने एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए, और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है, जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले
शी जिनपिंग जी आप क्या बोलते हो कि जी आप, मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाड़े में जाने दो, लेकिन समस्या ये है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, पाकिस्तान को मना कौन करेगा? मोदी जी कहते हैं वो मैं कर देता हूँ। असलियत में डिसीजन तो इन तीनों का है। भांडा हमारे प्रधानमंत्री के सर पे फोड़ दिया गया। अंदर खाते तो वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ना ही आए तो बढ़िया है। अब भांडा फूट गया है तो मोदी जी को अब इस चीज का फायदा हुआ। मतलब मोदी जी कहते हैं कि ठीक है ये जहर का प्याला भी हम ही पी लेते हैं और पाकिस्तान को ब्लॉक करने का जो ब्लेम है वो हम अपने सर पे लेते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया गया। तो इसका डिसीजन तीनों का, इंडिया के ऊपर सिर्फ तीसरा फोड़ा गया। डर खौफ लग रहा है रोहित जी मुझे तो, ये पाकिस्तान से इतना डर खौफ, और हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का, तो क्यों इतना लोगों के अंदर खौफ है कि पाकिस्तान को आने नहीं दिया? रोहित भैया एक लाइन में आरजू से पूछना चाहता हूँ। आरजू जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप हर जगह पैसे मांगने नहीं जाते। जैसे मुझे एक डायलॉग आप ही के शहबाज शरीफ का याद है, वो कह रहे थे देखो पैसे मांगने तो नहीं आए लेकिन जरूरत तो है। अब जरूरत तो सबको रहती है सर, ऐसी क्या बात है, जरूरत तो हर कंट्री को, हर इंसान को रहती है, मगर जरूरत तो है, प्लीज हेल्प। जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। और आप देखें कि ब्रिक्स में आपने कहा कि दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए जो है काम किया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। और जब इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करता है, तो फिर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो बहुत फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने एप्लीकेशन दी हुई है और ब्रिक्स से फ़ायदे भी होंगे। जैसे उनका एक NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसके जो शेयर कैपिटल है कोई $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो कर्ज़े भी फराम करते हैं न्यू मार्केट्स को, इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको प्लेटफॉर्म देना, ठीक है, फैसिलिटेट करना, ठीक है, उनके लिए मतलब कोटा सेट करना, ठीक है। ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये 30% ऑफ वर्ल्ड GDP है, 40% ऑफ पॉपुलेशन है, कोई 32% एरिया के हिसाब से हो जाता है। तो बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी कंट्रीज़ में इंक्लूड होगा उनको फ़वायद होंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो हाँ